आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शनवर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। प्रथम जिज्ञासा में समकित जैन चंदेरी निर्यापक शनवर मुनि श्री जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम जब किसी स्तोत्र या भक्ति आदि को पढ़ते हैं संस्कृत में, और उसमें दो चार काव्य ऐसे कठिन होते हैं जिनको हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसको छोड़कर पढ़ने से कोई दोष तो नहीं लगेगा हमारे लिए? ऐसी आपकी जिज्ञासा। पढ़ना चाहिए, गलती करना नहीं, गलती पढ़ा जाता है तो कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने से वो पाठ धीरे धीरे गौण हो जाएगा। गलत पढ़ोगे तो कभी सुधार भी हो सकता है। प्राची जैन कटनी मध्य प्रदेश, मुनि श्री जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम जब रमोकार मंत्र पढ़ते हैं जाप आदि के माध्यम से, तो हमारा मन उसमें भटकता है, इसलिए हम कभी नमो लोहे सभ्य सावरम, कभी नमो आइडियारम आगे पीछे पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ने से कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो, मंत्र तो मंत्र के रूप में ही जपना है। मंत्र की जो विधि है, क्रम है, उसे क्रम से पढ़ना चाहिए। आगे पीछे पढ़ने में ठीक है, आपका उपयोग लगाने के लिए पढ़ते हो तो कोई महान दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्रम तो क्रम ही होता है। श्रीमती संध्या देन बरगी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सिद्ध चक्र पूजा में कुछ पंक्तियां आती हैं, उनका अर्थ बताने की कृपा करें। पंक्तियां हैं, ध्यान दहन विधि दारु दही, पायो पद निर्माण, पंच भाव जुत थिर भये नमो सिद्ध भगवान। ध्यान दहन विधि दारु दही, ध्यान से दहन किया है विधि यानी कर्मों को। कैसे? जैसे लकड़ी को जला करके दारू यानी लकड़ी, दही यानी दहन, विधि यानी कर्म, पायो पद निर्माण,
लकड़ी जैसे अग्नि से जल जाती है, ऐसी ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्मों को जला करके पायो पद निर्वाण। पंच भाव जुत थिर भये, पंच भाव है ना छायक भाव, 5 प्रकार के भाव होते हैं, औदयिक भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, पारणामिक भाव और छायक भाव। तो छायक भाव को प्राप्त हुई, यानी छायक 9 लब्धियां जिनको प्राप्त हो गई हैं, नमो सिद्ध भगवान ऐसा लेना चाहिए। प्रज्ञा जैन सहराई, मुनिराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि भक्तांबर स्त्रोत या शांति धारा आदि जो है, माघनंदी महाराज की आदि संस्कृत आदि की जो है वो आचार्यों की पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से जो सिद्ध चक्र महामंडल जो विधान है वो मैना सुंदरी ने किया था, वही वाला करना चाहिए या फिर आजकल कई माताजी वगैरह लिख देती हैं वो वाला करना चाहिए? मैना सुंदरी ने कौन सा विधान किया था वो आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैना सुंदरी चौथे काल में हुई। चतुर्थ काल का कोई भी लिखा हुआ ग्रंथ हमारे पास नहीं है। उन्होंने किस भाषा में किया, बस इतना मिलता है श्रीपाल चरित्र में कि उन्होंने सिद्धों की पूजा की। अब सिद्धों की पूजा सिद्धो चक्र किया, यानी गुणों का किया, बस इतना ही मिलता है, बाकी ग्रंथ नहीं मिलता। अब रही बात संस्कृत में जो है, वो संस्कृत में इतना संक्षिप्त है और इतना उसका है कि उस पर किसी को उपयोग आदि विधि नहीं बनती। जैसे ये 8, 16, 32 आदि जो आप लोग करते हैं तो कर सकते हैं प्राचीन, यदि आपका मन लगता है तो संस्कृत का प्राचीन प्रकाशित है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार करके कर दिया तो इसको भी ले सकते हैं जैसा चाहे। साक्षी मनीष जैन, लागोन परिवार, चंदेरी, जिला अशोकनगर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम जो पूजन करते समय लौंग ठोना पर रखते हैं उसको अपने घर ले जा सकते हैं, उसमें कोई निर्माल का दोष तो नहीं ले जा सकते, नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प उसको वहीं विसर्जित कर देना चाहिए। अतः कई बार नुकसानदायक होती है। श्रद्धा उतनी हो जिसमें विवेक हो। हर चीज़ श्रद्धा की, हर चीज़ घरों में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ों में, एक बार एक व्यक्ति ने कल्पद्रुम मंडल विधान किया और उसकी जो वेदी बनी थी समोषण, उसमें ईंटों को 1100 रुपया में रख दिया। सब लोग ईंटें उठा के ले गए और अपने अपने मकानों में लगाने लगे। मैंने कहा किस चीज़ पर बैठ जाते हैं, उस चीज़ को आप घर के मकानों में उपयोग नहीं कर सकते। सम्मेद शिखर की माटी बहुत पवित्र है, लेकिन सम्मेद शिखर की माटी हम लोग तीर्थ क्षेत्र स्थापना में प्रयोग करते हैं, नंद्यावर्त की स्थापना करते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज जी हम सम्मेद शिखर की माटी को मकान के नींव में रख सकते हैं कि नहीं? हमने कहा रख सकते हो, उसमें तुम नहीं रह पाओगे, फिर भगवान जी रहेंगे। तो अब सम्मेद शिखर की माटी गृहस्थ अपने मकान में नहीं रख सकते। मंदिर की ईंट पवित्र है, लेकिन वो मकान में नहीं लगा सकते। मंदिर की कोई भी वस्तु जो होती है वो आप अपने गृहस्थ के मकान में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर संकल्प अलग किया गया है और गृहस्थ का संकल्प अलग है। मंदिर में जो कार्य होते हैं वो मंदिर के योग्य ही हैं। गृहस्थ में जो कार्य होते हैं वह कभी भी उसके लिए योग्य नहीं होते, तो अति श्रद्धा ठीक नहीं है। मारने का कलश निर्माण नहीं है, वो कलश है, वो तो आपने ले जाने के लिए ही रखा है। उसमें कोई लौंगों में और कलश में अंतर है। लौंग जो है, कलश जो है आपने मंगल के लिए रखा है, वो ले जाना ही चाहिए। मारने के कलश हैं, पंचकर्ण के कलश हैं, चातुर्मास के कलश हैं, ये आपके मंगल के लिए ही रखे हैं। लेकिन लवंग में तो वहाँ पर स्थापना की है पूजा की, वो साउंड नहीं रखना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। घर के मकान में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। मकान में कोई भी वस्तु मंदिर के, प्राचीन मंदिर के उपयोग को नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा निधि रेखा जैन, शिवपुरी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है
कि प्रभु से जाना गुरु के खेत में डाल सकते हो, फार्म हाउस में डाल सकते हो, लेकिन जहाँ मकान बनाना हो उसमें उपयोग नहीं कर सकते। या फिर एक बार परिवर्तित करो, साल 2 साल जंगल में पड़ा रहे, फिर उठा लो तो उसकी पर्याय बदल जाती है। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि प्रभु से जाना गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रीति होना सही है या गलत है? क्योंकि कई प्रभु से जाना गुरु के प्रति प्रीति होना सही है कि गलत है? क्योंकि आप लिखना है कई बार ऐसा होता है महाराजों के पास जाते हैं तो भगवान की पूजा या अर्चना जल्दी जल्दी कर लेते हो, ऐसा लगता है महाराज जी बात ज़्यादा समय दें, इसलिए पूछ रहे हैं। इसमें कोई दुष्ट नहीं। सिद्धांत होता है और एक व्यवहार होता है। व्यवहार के नाते ऐसा करने में दोष नहीं, लेकिन सिद्धांत तो क्रमवार ही होना चाहिए। भगवान भगवान हैं, महाराज महाराज हैं, उनमें थोड़ा इतना भगवान का अभिनय ना हो। एक व्यवहार भाषा में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, ये सब व्यवहारिक भाषाएं हैं, सिद्धांत भाषा नहीं है। सिद्धांत भाषा में हमेशा जो क्रम है उसका सम्मान रखना ही चाहिए। डॉक्टर नीरज जैन, छत्तीसगढ़। मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरे माता पिता ने हमारे घर में यंत्र जी रखे थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब वो यंत्र जी घर पर रखे हैं। आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि यंत्र जी को घर पर नहीं रखना चाहिए, अब मंदिर में ले जा रहा है तो वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है मंदिर जी में, तो क्या उसमें मंदिर जी के कुएं में डाल सकते हैं? ऐसी आपकी जिज्ञासा है। देखो, यंत्र कौन सा है वो देखना पड़ेगा। यदि ऐसा यंत्र है जो मंदिर में रखने लायक है, विनायक यंत्र है, अचल यंत्र है, मातृका यंत्र है, उपयोग में आ सकता है। और कोई दंड फंद के यंत्र हैं तो मंदिर के कुएं में क्यों, बहुत सारे डैम पड़े हुए ना, उनमें विसर्जित करो। अंशुल कौशल, जबलपुर। मुनिराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, विदेह क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर भगवान विद्यमान होते हैं, तो जब उनके कल्याणक होते हैं तो क्या उसका एहसास अभी हम लोगों को पंचम काल में भी होता होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अपन मात आगम से जान सकते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हम उनका एहसास नहीं कर सकते। अपूर्व जैन, उज्जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अकृत्रिम चैत्यालयों में बिना चिन्ह के जिन प्रतिमाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारे मंदिरों में बिना चिन्ह की प्रतिमाएं क्यों नहीं होती हैं? होती हैं। हमारे यहाँ प्राचीन 9वीं शताब्दी के पहले जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब बिना चिन्ह के हैं। बहुत सारे स्थान देख लीजिए, श्री महावीर जी की मूर्ति चिन्ह रहित है, सांगानेर के आदिनाथ बाबा चिन्ह रहित हैं। बहुत सारी प्राचीन मूर्तियों में चिन्ह होते ही नहीं। चिन्ह की जो परंपरा है, 9वीं शताब्दी के बाद चिन्हों की खोदने की परंपरा चली, उसके पहले बिना चिन्ह की ही मूर्तियां मिलती हैं। आयुष जैन, उज्जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जिस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत और सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारे मंदिरों में भी सिद्ध की प्रतिमाएं क्यों नहीं होती हैं? होती हैं, क्यों नहीं। बहुत सारे अरहंत प्रतिमाएं हैं, सिद्ध प्रतिमाएं भी होती हैं, सिद्ध भगवान की मूर्तियां भी विराजमान होती हैं, पर वो खांचे वाली जो सिद्ध भगवान हैं वो नहीं। जैसी ये मूर्ति होती है ठोस, वैसी ही होना चाहिए, बस उसमें अष्टप्रातिहार्य रहित होगी, चिन्ह नहीं होगा, श्रीवत्स आदि चिन्ह नहीं होगा, और चिन्ह के स्थान पर सिद्ध भगवान लिखा होगा। इसलिए आज भी कई मंदिरों में सिद्ध भगवान की मूर्तियां हैं। अशोक जैन, महावीर नगर, कोटा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मूलाचार ग्रंथराज में एकल बिहारी मुनिराज के बारे में बहुत निषेधात्मक बातें लिखी हैं, और अगर ऐसे एकल बिहारी मुनिराज आरका जी, छुल्लत जी आकर हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनकी किस प्रकार से विनय भक्ति करें? कृपया जिज्ञासा करने। दुनिया भर की समस्याएं तुम निपटा लेते हो, ये समस्या भी तुम निपटा लो, मुझे बीच में पार करके हम आपको गड़बड़ कर दे। विवेक से काम करो, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। एकल विहार का अर्थ वहाँ शर्त लिखा है, यदि ऐसा व्यक्ति है तो मेरा दुश्मन भी हो तो एकल विहार न करे।
कई स्थानों पर। अब उनकी चर्या क्या है, कैसी स्थिति है, क्या विधि है, परिस्थिति देख करके निर्णय करो। बाजार में जाते हो तो नारियल को देखते हो, तो उसके प्रकार अपने जीवन में इसको विचार करो। अब इन सब चीज़ों को इन माइक से घोषित कराना उचित नहीं होता, क्योंकि यह सब सभी लोग, जैन अजैन सभी लोग ये मंच को श्रवण करते हैं। ऐसा बरसा जैन बेगमगंज, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो आम का पेड़ लगाता है वह बड़े होने तक, जब तक उसमें फल आते हैं उससे पहले वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यह बात कहाँ तक सत्य है? क्या हम लोग ये सब कहानियां हैं। आज के पेड़ तो ऐसे हैं कि इसी साल लगाओ और इसी साल फल आ जाते हैं। अभी मैं रास्ते में पनागर आ रहा था, एक गार्डन में शुद्धि के लिए गया, इतना सा पेड़ था, मुश्किल से 4 फीट का भी नहीं होगा, और उसमें फूल भी लग रहे थे, और वो छोटे छोटे होते ना फल, वो भी आ रहे थे। तो आजकल का तो ये सब कहानियाँ विज्ञान ने ग्राफ्टेड करके सब खत्म कर दी। वो बड़े पेड़ रखते थे जो कई सालों में होते थे, ये कहावतें कहलाती हैं, सिद्धांत नहीं है। क्योंकि कोई भी पेड़ 5-7 साल में कैसा भी पेड़ हो उसमें फल आ जाते हैं। ऐसा निश्चल बेंगलोर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, निर्माल का भोग नहीं करना चाहिए, इसका पता कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? और दूसरा उनका कहना है कि जो दान पेटी में आता है, मंदिर में दान पेटी, उससे मंदिर में कोई कार्यक्रम उत्सव होता है तो उससे भोजन करा सकते हैं क्या लोगों को? निर्माण के संबंध में रयणसार नाम का एक ग्रंथ है। उस रयणसार ग्रंथ के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन किया है। प्रकीर्ण रूप से पंडितों ने श्रावकाचारों में भी निर्माण का वर्णन किया है। निर्माल 2 प्रकार के, एक निवेदित और एक अनिवेदित। निवेदित यानी स्वयं के द्वारा चढ़ाई हुई निर्माल। अनिवेदित जो स्वयं ने नहीं चढ़ाई, दूसरे ने चढ़ाया है, उसको, ये दोनों प्रकार की निर्माल होते हैं। अकेले अर्घ आदि ही चावल निर्माल नहीं है। मंदिर की कोई भी संपत्ति, कोई भी मंदिर की वस्तु का उपभोग यदि करता है, अपने उपयोग में लेता है, तो वो बराबर निर्माल की कोटि में आएगा। चाहे वो मंदिर का मकान हो, चाहे मंदिर का दुकान हो, चाहे मंदिर की कोई भी वस्तु हो, यदि वो अपने निजी उपयोग में लेता है तो बराबर वो निर्माल का दोष आता है। कई स्थानों पर तो ऐसा होता है कि गांव छोटा सा होता है तो वे अपने मंदिर की संपत्ति को गोदाम बना लेते हैं। एक गांव में मैं गया, वहाँ मंदिर की जो स्थान था वो पूरा मंदिर गोदाम बना हुआ था। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले हमारे और भगवान के बीच में कंप्रोमाइज है। क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं, वे हमें माल रखने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं से उसको धोखा पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो परेशान होगा। मंदिर की संपत्तियों का उपभोग नहीं करना चाहिए। सुभाष सविता जैन, चंदेरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम लोग परिवार में पुरुष लोग अभिषेक करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को परेशानी आती है, परिवार में सुखी नहीं रह जाते हैं, क्या कारण है? वर्तमान में तुम जितना पुण्य कर रहे हो, अतीत में किए हुए पापों से वो बहुत कम है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत कर्जा ले ले और वर्तमान में बहुत कमाई करता है, ऐसे व्यक्ति आते बोले महाराज जी हमारे बहुत परेशान है, पैसे की बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती? धंधा नहीं चला। हमारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलता चल रहा है, इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है, खूब ग्राहक है, खूब माल बिक रहा है, लेकिन पैसा नहीं बचता। नहीं, पैसा फिर जाता कहाँ? कोई भूत लगाया गया? जब व्यापार अच्छा चल रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, तो फिर कहाँ? बोले सब ब्याज में चला जाता है। ऐसा ही होता है कि तुम खूब धन का धर्म कर रहे हो, सब कर रहे, अतीत में ऐसा कर्म रूपी कर्जा कर लिया है कि वर्तमान का पुण्य की कमाई ब्याज में चली जाती है और कुछ बचता नहीं है।
अपन को लगता है हम बहुत धर्म कर रहे हैं, लेकिन अतीत की कहानी उठाओ तो धर्म से ज़्यादा अधर्म का पलड़ा भारी हो जाता है। डॉक्टर शिल्पी सपना शैली जैन, बैजंती नगर, भोपाल। श्रीमती बैजंती जैन, आपकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में, मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारी 5 बेटियों में से 3 बेटियों ने आजीवन व्रत आचार्य जी से ले लिया है, उनकी भी 2-2 प्रतिमाएं हैं, हमारी 5 प्रतिमाएं हैं। हम लोग सामूहिक स्वाध्याय करते हैं घर पर, तो वो बेटियों को तो सब कुछ याद हो जाता है, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, वो बता देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसे हमें डर लगता है कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका हमें डर बैठा रहता है। याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, सुनने में तो आ रहा है। जिस समय सुन रहे हो उस समय यदि समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आज का याद नहीं रहेगा, कल जो पड़ेगा वो तो याद है, एक दिन को तो याद है, 1 मिनट को तो याद है। जिस समय सुन रहे हो उस समय तो याद है, तो आज का याद नहीं रहेगा, कल अपन फिर पढ़ लेंगे तो कल का तो याद होगा। ऐसी कोई बात नहीं, याद होना नहीं होना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। डोली सौरभ जैन, अशोक नगर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम मंदिर में पूजन 40 विधान पढ़ते हैं तो उसमें तो मन लगता है, लेकिन भक्तांबर जी आदि पढ़ते हैं तो हमें उस समय मन नहीं लगता है, निद्रा जैसी आती है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? आपकी रुचि की विषय है। कई व्यक्तियों को भोजन में कोई चीज़ रुचती है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं रुचती। ये आपका रुचि का विषय है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप रुचि बनाइए तो मन लग जाएगा। नीलेश सैफाली जैन, गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हमने तीर्थ क्षेत्र के लिए छत्र दान बोला है, लेकिन हम कई बार प्रयास करने के बाद भी उस क्षेत्र पर जा नहीं पा रहे हैं, इसमें हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय है? कोई कर्म का उदय नहीं, जिस दिन ठान लो उसी दिन चले जाओगे। एक ही नियम ले लो कि जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे, तो हो जाएगा। जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे दुकान पे नहीं बैठेंगे, व्यापार पे नहीं बैठेंगे। कोई ऐसे मन को डर दिखा दो जिससे मन कहेगा आज ही निपटा दो, नहीं तो कल और उपवास हो जाएगा। हाँ, उपधान करना चाहिए। जब किसी भी चीज़ को करना है तो संकल्प शक्ति करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति कर ही लेगा। लाली नीलेश जैन, आरोन, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम किसी व्यक्ति को बिना बताए भगवान का सहारा लेकर कोई मनोकामना भगवान से बोलते हैं और वह पूरी हो जाती है, बाद में उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप दान कर दो, तो इसमें हमारे लिए कोई दोष तो नहीं लगेगा? दोष उसको लगेगा जो भूल जाता है। जो भावनाएं हमने की थी, मैं अभी 2 दिन प्रवचन ही यही दिया कि दर्शन की अपेक्षा आभार मानना जरूरी है। यदि हम आभार नहीं मानेंगे, जब हम गरीब थे तब तो भगवान के पास खूब आते रहे, जब पैसा हो गया तो मंदिर ही आना बंद कर दिया। जब गरीब थे तब तो खूब भाव करते थे कि हे भगवान, मेरे पास पैसा होवे तो मैं तेरा मंदिर अकेले ही बना दूं। और जब पैसा आ गए तो दान देने की बात आती है तो मुंह छुपा लेता है। ऐसे लोगों के साथ कर्म ऐसी खेल खेलता है कि वो कई भवों तक एक एक कौड़ी को तरसते हैं। जो भाव हमारे गरीबी में थे, उसी भाव के कारण तुम अमीर हुए हो, और अमीर बनकर के वो भाव पूरा कर लेना चाहिए, तो फिर अमीरी सदा बनी रहती है। और इस प्रकार के लोग कहते हैं कि ठीक है, तो बहुत गलत बात है। उससे कई बार धोखा खाओगे, फिर तुम कभी संकट में आओगे, धर्म की शरण आओगे तो धर्म तुम्हारे लिए कभी सहयोग नहीं करेगा। श्रीमती मनी जैन, शिवपुरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कोई परिवार का व्यक्ति कुछ पाप के कार्य और गलतियां करता है जिससे उसे नुकसान भी होता है, लेकिन वो व्यक्ति उस पाप और गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, तो
हम क्या करें जिससे हमें ये सब को देख कर भी हमें तुम दुख ना कुछ हो। मत करो, अपना लोटा छानो, उसके उसके पे छोड़ो। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी 12 राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है व्यवहार सम्यक दर्शन हमें निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय की तरफ ले ही जाता है। व्यवहार के बिना निश्चय हो ही नहीं सकता। निश्चय फल है, व्यवहार साधन है। साधन के बिना जो साध्य को साध रहा है वो आकाश के फूल देख रहा है, गधे के सींग देख रहा है। यही तो भूल हो रही है लोगों की। निश्चय का स्वरूप पढ़ करके और व्यवहार के स्वरूप को भूल रहा है, क्योंकि व्यवहार में कष्ट है। हमारे से प्रश्न किया था एक बार जयपुर वालों ने कि व्यवहार जो है कष्टदायी है कि नहीं। मैंने कि बड़ा कष्टदायी है, व्यवहार में कष्ट ही है, तो व्यवहार में आनंद नहीं है। मैंने कि बिल्कुल नहीं है। तो महाराज आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि व्यवहार कष्टदायी है, आनंद नहीं है, तो फिर ऐसे व्यवहार को छोड़ो। मैंने कही छोड़ूंगा तो नहीं। पर महाराज आप कष्टदायी भी कह रहे हो, आनंद नहीं है तो कह रहे हो, पर छोड़ो। आनंद तो निश्चय में ही है। तो फिर महाराज जी निश्चय को अपनाओ, व्यवहार को छोड़ो। मैंने कहा छोड़ना नहीं है, ये आगम में नहीं कहा। जैसे उदाहरण दे दिया मैंने, आपको भी देता हूँ, महिलाएं शेयर करेंगी। रोटी बनाने में कितना सुख है, बनाने में, पूछ रहा हूँ बनाने में। जिस दिन नहीं बनाना पड़े उस दिन सुख है कि बनाना पड़े उस दिन सुख है? बोलो ना। बनाने में कितना कष्ट है, रिक्स भी है कि नहीं? रिक्स है, हाथ जल सकता है, रिक्स है, चूल्हा बस्ट हो जाए, गैस हो जाए, जीवन भी जा सकता है। सारी रिक्सें हैं भोजन बनाने में, कुछ भी हो सकता है, कष्ट ही कष्ट है। और आनंद किस में है, भोजन बनाने में कि खाने में? खाने में। तो आज से सब लोग नियम करो कि भोजन बनाएंगे नहीं, बनवाएंगे नहीं, बना हुआ खाएंगे नहीं, और डकार लेके दिखाओ। क्यों भाई? अब देखो कितनी बड़ी बात है। भोजन में कष्ट बराबर है, रिक्स भी है, लेकिन बिना भोजन बनाए बिना खाने का आनंद आ नहीं सकता। खाने को नहीं मिलेगा, कोई तो बनाएगा। इसी प्रकार जैसे भोजन बनाए बिना खाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार व्यवहार में भली कष्ट है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। सरल उदाहरण उनको समझ में आ गई। मैंने ये खाने में आनंद है तो आज नियम कर लो, ये बनाऊंगा नहीं, बनवाऊंगा नहीं, बना हुआ खाऊंगा नहीं, और खाऊंगा जरूर। क्या खाओगे? और बनाने में सुख कभी हो नहीं सकता। इसलिए व्यवहार उस आनंद तक ले जाता है। किसी भी आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कष्ट होता ही है। रास्ते में व्यक्ति लुट भी सकता है, पिट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, रास्ता है। लेकिन रास्ते के बिना मंजिल भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए निश्चय परमानंद है, निश्चय हमारा परम स्वरूप है, लेकिन उसके बिना, व्यवहार के बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। पंडित जी दौलत राम जी साहब ने लिखा, हेतु नियत को हुई, व्यवहार न नियत का हेतु है, साधन है। आज तक व्यवहार के बिना कोई निश्चय में पहुंचा ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। भोजन बनाया है तो भोजन बनाना बंद करोगे तभी खाओगे। तो जिसको छोड़ना है उसको क्या ग्रहण करना? तो एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया। पहला व्यक्ति तो ट्रेन में बैठने को तैयार नहीं, बोले कहाँ जाना भाई? शिखर जी। तो ट्रेन में बैठ जाओ। बोले पहले ये बताओ उतरना तो नहीं पड़ेगा?
नहीं उतरना पड़ेगा हजारीबाग। बोले उतरना है तो फिर बैठूं क्यों? वो गया ही नहीं। दूसरा एक बैठ गया, पनागर का था वो, तो हजारीबाग आया, बोले बोले बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। और जब उतरना ही था तो मुझे बैठाला क्यों? तो वो उतर ही नहीं। गाड़ी लौट करके पुनः पनागर आ गई। शिखर जी कराए, बोले गाड़ी ही नहीं गई। तो गाड़ी में बैठना भी है और उतरना भी है। शिखर जी की वंदना करना तो उतरना पड़ेगा। अब महाराज जी इतनी मुश्किल से सीट पाई है, गाड़ी की सीट कितनी मुश्किल से पा दे। चलती बस में व्यक्ति बैग फेंकता है, पैर नीचे आ सकता है, इतनी मुश्किल से सीट पाते हैं। और जब हजारीबाग आते तो उसके पहले ही से दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। ये नियम है। व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, निश्चित है, लेकिन प्रारंभ में व्यवहार को ग्रहण करना ही पड़ेगा। बिना व्यवहार के निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग के दो प्रकार के भेद हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर इसलिए कहा कि दो प्रकार का चारित्र होता है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, ऐसा मानना चाहिए। फरीदाबाद से गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मैंने किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पर 5 लाख रुपए की राशि दी थी और आधी राशि दे भी दी, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि जैसा काम बताया था उस हिसाब से नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो मात्र 1 लाख में हो जाएगा। तो ऐसे समय में उसको क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पूरी राशि देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो कमेटी के पदाधिकारी की जेब में तो नहीं जा रही है, मंदिर में ही जा रही है। तो मंदिर में ऐसा होता है, मूर्ति जितने की आती है उतनी ही राशि नहीं देना, मूर्ति की निछावर दी जाती है। मैं इतना निछावर दूंगा इस मूर्ति की, इसलिए वह आपका तो जो बोला है आपको देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि वो मंदिर के अन्य काम में आता है तो मंदिर के काम में ही आ रहा है। क्योंकि अब तुमने शांति धारा की बोली ली तो अब उसको शांति धारा में ही खर्च करना चाहिए। तो शांति धारा का रस तो कितने का पाता है, वो आ गया। अब वो शांति धारा की बोली आई है तो वो जो समाज किसी ना किसी खर्च करेगी। और कमेटी बैठ करके बहुमत से जो खर्च करती है उसमें आपको कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी कमेटी कभी गलत नहीं होती है। भगवान शांतिनाथ और भगवान पारसनाथ की अतिशय नगरी पनागर में विराजमान मुनि महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाकौशल प्रांत की राजधानी जबलपुर महानगर के समीप, और जबलपुर ऐसा महानगर जहां पर आज की तारीख में जैनों की सर्वाधिक संख्या है, सबसे ज़्यादा घर हैं। जबलपुर की महावीर जयंती ऐतिहासिक है, पूरे देश विदेश में ख्याति लब्ध है, प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस संबंध में अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए मैं भाई अमित शास्त्री को आग्रह करता हूं, वे आएं और यहां पर अपने उद्गार प्रकट करें। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। 2011 का सन कोई नहीं भूल सकता, खासकर जबलपुर वाले, जब एक ऐतिहासिक चातुर्मास मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का हुआ था। 2011 के पहले संस्कारधानी जबलपुर में, जहां मंदिरों में 10 लोग भी अभिषेक पूजन करने वाले नहीं मिलते थे, और 2011 का चातुर्मास हुआ, महाराज जी की जो वाणी खिरी, तो आज वहां हर मंदिर में कम से कम 200-300 लोग तो अभिषेक करते ही हैं। जिन मंदिरों में कभी 10,000 का फंड नहीं होता था, सब लोग सुनाते हैं कि लाइट के बिल देने के लिए पैसे सोचते थे कहां से आएंगे, उन मंदिरों में आज लाखों रुपए की एफडीआं बन चुकी हैं और सुंदर धर्मशालाएं बन चुकी हैं। ये चमत्कार 2011 के चातुर्मास का है। लेकिन 2011 का चातुर्मास बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन उसके बाद जो महाराज जी गए राजस्थान, तो कमी तो पानी की राजस्थान में है, लेकिन प्यासे हो गए थे जबलपुर वाले। अब उनकी वो प्यास कल प्रातः काल में बुझने वाली है।
कल प्रातः काल की वो घड़ी होगी जिन गुरु ने जबलपुर वालों पर इतने उपकार किए हैं, जिनके लिए इतना कुछ दिया है, अब वो हमारे भगवान जबलपुर में कल सुबह आने वाले हैं। कल सुबह भव्य आगवानी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की सत्संग प्रातः काल की बेला में होने जा रही है। प्रातः काल पूज्य गुरुदेव सुभाष नगर से होते हुए आधारताल, वो आधारताल से आगे बढ़ते हुए दमोई नाका पर वहां पर एक भव्य आगवानी इस रूप में होगी कि पहली बार आचार्य श्री से जो दीक्षित छुल्लक महाराज जी हैं वो सभी वहां पर आएंगे। उनकी भावना आई, वो वहां पर आकर के निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज की भव्य आगवानी पूरी समाज के साथ वो छुल्लक जी महाराज करेंगे। और पूरी समाज, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इतना उत्साहित है। जबलपुर में यदि कोई चर्चा इस समय है तो एक ही बात की है कि मुझे पूज्य सुधा सागर जी महाराज की आगवानी में सबसे पहले पहुंचना है, इस बात की पूरे में चर्चा है। और वह भव्य आगवानी होते हुए लाडगंज जैन मंदिर तक पहुंचेगी और बड़े फुहारे से जब पूज्य गुरुदेव की कल दिव्य देशना खेलेगी तो सारा जगत आनंदित होने वाला है। और गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा इससे संबंधित थी कि आपको ये मंत्र कहां से मिला कि मंदिरों में जहां पर फंड नहीं हुआ करते थे, जबलपुर का हर मंदिर ने यही कहानी सुनाई है कि गुल्लक खोलते थे, थोड़ा बहुत निकल आता था, इसके अलावा फंड नहीं होता था। ये हर मंदिर आप जहां जहां गए, ये एफडीआं कैसे बन गई, किस तरीके से मंत्र मिला और कहां से आपको ये मिला कि ये मंदिर बढ़े? मेरा नेचर है कि भगवान का भक्त कभी भिखारी ना हो। मेरा नेचर है कि मंदिर के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और मंदिर की आवश्यकताएं पूरी हों, क्योंकि मंदिर की ज़रूरत के लिए जो सारे जगत के आवश्यकताएं पूरी करता है, और मंदिर को जब ज़रूरत पड़ी है तो पानड़ी के लिए निकलना पड़ता है। फिर लोग पानड़ी करते हैं, बोले लेके या 1100 लिख दो, नहीं 1100 नहीं 500 लिख लो, ऐसा सौदा करते हैं भगवान की पानड़ी में। तो हमने जब देखा कि कमेटी को सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अभी खर्चा कहाँ से लाएंगे, कार्यक्रम तो कर रहे हैं, खर्चा कहाँ से लाएंगे, अभी पानड़ी के लिए निकलना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि नहीं, मंदिरों में इतना आ जाए कि कभी किसी के दरवाजे भीख न मांगना पड़े, मंदिर की जरूरत। और जिसका मंदिर ही भिखारी है वो भिखारियों को क्या देगा? वो भिखारियों को क्या देगा? इसलिए मंदिर में इतनी समृद्धि हो कि कोई भी भिखारी आए तो वो अमीर बन करके लौटे, इस प्रकार का। और वस्तुतः मंदिरों को दान नहीं दिलवाता, सत्य तो ये है। हम तो मंदिरों को खेत मानते हैं, भक्तों से दान दिलवाकर अमीर बनने की खेती करवाते हैं। अमित बाबू कह रहे हैं कि मंदिरों की अमीर कर दिया, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि खेत को हरा कर दिया, क्योंकि खेत कैसा था? सूखा था, काला। बीज बोकर क्या किया? हरा कर दिया। तो मैंने खेत को हरा नहीं किया है, मैंने भक्त का खलियान भर दिया है। दान तो बीज है। ये मंदिरों में भक्तों की समृद्धि कैसे बढ़ेगी, कैसे समृद्ध होंगे? दान के बिना आज तक कोई अमीर हुआ नहीं, हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। कभी ना कभी तुम्हारे पास 2 रुपया है, नियम से समझना, मेहनत कहीं नहीं है। मेहनत तो कौन नहीं करता, मेहनत तो कौन नहीं करता, कौन पैसा नहीं चाहता। लेकिन हर व्यक्ति की किस्मत में पैसा नहीं आता, क्योंकि उसने पूर्व भाव में दान नहीं दिया है। इसलिए मेहनत तो करता है लेकिन कुछ कमा नहीं पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेहनत कम करते हैं और छोटे से में भी बहुत कुछ कमा लेते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा भक्त, जिनेन्द्र देव का भक्त, माटी को छुए और सोना हो जाए। मेहनत कम करे, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और जो समय बचे वो धर्म ध्यान में व्यतीत करे, ऐसा करना। जहां मंदिरों में लोग पहले फ्री में शांति धारा करते थे, वहां महाराज श्री की प्रेरणा से लाखों रुपए में आज शांति धारा होने लगी है। इसके पीछे अधिकारी की प्रेरणा है तो मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की है। और इसी क्रम में चंद्रोदय तीर्थ से चांदखेड़ी में जो उन्होंने आज ऐसे ही बोली लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा करने का, श्री विकास जी जैन, मेघा जी जैन गुना,
श्रीमान आनंद जी जैन, नरेंद्र जी जैन, राजपाल विपुल, आदित्य अंशुल, स्वाति रिस्क गन्नौर, श्री सतीश जी जैन, सुमन जैन, अतिशय जैन, आयुष जैन, छवि जैन, महिषा जैन, मनम जैन, अर्णव जैन, आशी जैन, मुजफ्फरनगर, इन्होंने चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में शांति धारा का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। अब आगे क्रम से जिज्ञासाओं के नाम हमारे राजेश भैया बोलेंगे। जिनके भी नाम की घोषणा हो पहले से तैयार रहेंगे। माइक बड़े उत्साह से अमित भैया ने जबलपुर अगवानी की चर्चा की। पनागर वालों के दिल थोड़े से उदास हो गए कि महाराज जी क्या हमसे दूर जा रहे हैं। सूरज चंदा को मुट्ठी में भर लेना बड़ी प्यारी चाहत है, पर उसको जो आजाद करे वो इंसान ही प्यारा होता है। पूज्य महाराज जी हम लोग प्यारे इंसान बने रहें। आपके चरण बारंबार अतिशय क्षेत्र पनागर की धरती पर पड़े, हमें आपकी चरण रज छूने का सौभाग्य मिले, आपकी भैयाव्रती करने का सौभाग्य मिले। इसी कामना के साथ आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा के क्रम में आदर्श भैयाव्रती महिला मंडल की हमारी आदरणीय श्रीमती राजकुमारी चौधरी, सरला मोदी और जो भी हैं वो खड़े हो जाएं शीघ्र और आज की जिज्ञासा का क्रम प्रारंभ करें। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय भाई विमल, श्रीमती ज्योति नायक, पनागर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष और पत्रकार बंधु। सभी व्रती बहनों की ओर से गुरुवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, निधत्ति और निष्काचित कर्म कैसे बंधते हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निधत्त निकाचित कर्म बनते हैं जिस समय जिस व्यक्ति को आवश्यक कार्य करना चाहिए उन आवश्यकों को नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति, आप लोग गृहस्थ हैं और ऐसे इस प्रकार के जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे व्यक्ति मंदिर सामने है और फिर भी मंदिर नहीं जाता है, तो उस समय उसको दर्शनावर्णी कर्म निधत्त निकाचित बनता है। स्वाध्याय कर सकता है लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर सकता है। इसी प्रकार कई कर्मों में व्यक्ति जब निमित्त मिलने पर, सब मिलने पर भी वह उसको उपयोग नहीं करता है तो निधत्त निकाचित कर्म बनते हैं। उसके टालने का एक ही उपाय है कि जिस समय जिसको जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को उसी समय कर लेना चाहिए, इससे वह नहीं बंधेगा। श्री विमल, श्रीमती ज्योति नायक और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुगंधी बुआ, लोकप्रिय किराना, जबलपुर। पूज्य मुनि श्री पुंगव मुनि भगवान श्री जी के चरणों में बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु। नायक परिवार और सभी परिवार की ओर से पूज्य मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा के बीच में एक जगह गोत्र शब्द का उल्लेख आता है, तो गोत्र शब्द में क्या पढ़ने वाले को अपना गोत्र, सुनने वालों को अपना गोत्र बोलना चाहिए? कहीं कहीं विद्वान शांति धारा में गोत्र नहीं आता, गोत्र शब्द आता महाराज जी। ऐसा नहीं है, कुल गोत्र वो आता है, कुल गोत्र आदि की संपत्ति प्राप्त हो, वहाँ गोत्र बोलना नहीं है। जी जी जी, वहाँ ये है अच्छा गोत्र, अच्छा कुल, अच्छी जाति प्राप्त हो, ये भावना से है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु। विद्यासागर की लहरों का रवि शशि करते अभिनंदन। श्रीमती अपराह्न सुगंधी बुआ जी के बाद तैयार वेला रहेंगे। में स्वीकार करें गुरु मेरा भी बंधन, स्वीकार करें हम सबका अभिनंदन। महाराज जी, यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो मेरा 20 सालों से मन होता है कि यहाँ से यात्रीगण गुजरते हैं तो एक मानस स्तंभ का निर्माण हो। मैं भाई साहब सुरेंद्र कटंगा जी से भी मैंने इसकी मतलब बात की थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? आज प्रातःकाल ही संशाला की छत पर इस बात पर विचार हुआ। मानस स्तंभ में मूर्ति बैठ तो जाती है, ये कितनी छोटी होती है और कांच से बंद हो जाता है कि वो ट्रेन वाले को दिखती ही नहीं, बस इतनी दिखता है कि ये मानस स्तंभ है। तो वो तो शिखर भी दिख रही है कि जिनन मंदिर है। तो ऐसी कोई बड़ी खड़गासन मूर्ति स्थापित की जाए वहाँ, जो कि दूर से ही दिगंबरत्व का प्रतीक है। और उसके लिए स्थान के संबंध में भी सोचा है, विचार किया है।
बस ये है कि उनको दिखाने के लिए फिर अब जब मूर्ति बैठेगी तो दर्शन तो सभी हाँ करेंगे। तो चल रही है चर्चा, अब कैसी क्या अनुकूलता बनती है। पनागर है, जब बाजा बजता है तो पैर उठ जाते हैं और बाजा बंद होती पैर थम जाते हैं क्योंकि तो अब ये निमित्त मिलता है तब तो सारी चर्चाएं हो जाती हैं, और जैसे ही निमित्त गया तो चर्चाएं भी, तो इसलिए करने का भाव है, चर्चा में है, देखो कब क्या होता है। ये महाराज जी बाजा नहीं, अब तो पूज्य मुनि सुधा सागर जी का हथौड़ा है। अब हम लोगों को झुकना ही पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा। जिज्ञासा के क्रम में भाई आनंद सबसे जैन, बड़ी चीज है कि उसमें कोई बैठालने वाला श्रेष्ठी आ जाए कि जो भी उसका खर्चा आवे जो करे तो वो काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि बनिया लोगों को बस ये दिखा दो फिर तो सब करा लो। तो इनको आ जाए कि भाई बजट भी आ गया है तो फिर करने का मन भी हो जाता है। महाराज जी जबलपुर से लाड़गंज जैन समाज के हमारे बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर ऐसा एक प्रतिमा का भाव व्यक्त किया है। क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, 2 साल पहले लगभग ये रूपरेखा बन चुकी थी, लेकिन कोविड आ जाने के बाद से फिर मैंने दोबारा संपर्क किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने फिर रुचि नहीं दिखा सके अपने व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन अब आपका आशीर्वाद है, शायद ये काम शीघ्र बढ़ जाएगा। चंदा चिट्ठा से नहीं, कोई एक आध व्यक्ति आए तो मजा आए। चंदा चिट्ठा वाला काम तो लगभग 12 फुट की। सुनो मम्मी बाबू, हमने देखा है ये जो बाहर जाते हैं ना तो सामूहिक बोलियां ले लेते हैं आरती की, शांति धारा की, और वो बोली कभी जमा नहीं होती। बहुत बड़ी, क्योंकि जब वे लौट के आते कौन किसको गाएगा। सही बात। बोले सब ने मिलकर के शांति धारा की बोली ले ली। अब सब ने मिलकर जबलपुर समाज ने शांति धारा की बोली ली, पनागर समाज ने ले ली। अब पनागर समाज से कौन गाता बोले 1100। तो मैंने तो मना ही कर देता हूँ कि सामूहिक बोलियां मत लो, छोटी लो, लेकिन व्यक्तिगत लो तो कम से कम वो पहुंच जाती है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। महाराज जी एक आशीर्वाद और दे दें। आपने सुबह भावना व्यक्त करी कि 12 फुट की प्रतिमा यदि उस चबूतरे के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर विराजमान हो जाएगी, लेकिन उसमें खड़गासन या पद्मासन, थोड़ा आप खड़गासन ही हो, वो तो वहाँ तो खड़गासन का ही रूप बनेगा। खड़गासन प्रतिमा 12 फुट की, आप देखो उसका 12 फुट 11 फुट जो होगी, अभी फुट का तो देखिए। हाँ, लगभग ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने भावों को तैयार करें, अभी कुछ देर एक क्रम चलेगा। भाई आनंद जैन मिंचू जो पनागर बीजेपी के सक्रिय अग्रणी नेता हैं, साथ में कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रीना जैन पनागर की नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं, उनको प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद श्रीमती रजनी मोदी तैयार रहेंगी। जगत उपकारी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सर्वप्रथम मेरा जन्म जैन कुल में हुआ, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानता हूँ। साथ ही मेरी श्री जी के प्रति और गुरुओं के प्रति अथाह श्रद्धा है। मेरी जिज्ञासा है कि हे महाराज, कभी कभी आस्था के कारण गुरु आज्ञा या गुरु भावों को नहीं मान पाता हूँ, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तो कौन से कर्मों का बंध होता है? मान नहीं पाते हो कि मानते नहीं हो? अब महाराज मान नहीं पाते हो वो तो क्षम्य है, और मानते नहीं हो वो अक्षम्य है। निर्णय आपको कैसे तय करेंगे मान पाते हैं नहीं मान रहे? वो तो मालूम है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, फिर भी नहीं करना, ये नहीं मानना है, और नहीं मानना पड़ता है क्योंकि ये कार्य मेरे से हो ही नहीं सकता, तो ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्रीमती रजनी मोदी, इसके बाद तैयार रहेंगी बिटिया सौम्या मोदी अपने परिवार के साथ। महाराज श्री के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पूजन करते हैं तो बोलते हैं अत्र अवतार अवतार, और जब विसर्जन करते हैं तो बोलते हैं जाओ अपने अपने स्थान। तो क्या महाराज श्री पूजन में देवता भी आते हैं? देवताओं का नहीं है, वो भगवान को अपन ने अत्रो अत्रो कहा है, और जो अंत में कहते आए जो जो देवगण पूजें भक्ति प्रमाण, ते सब जावों कृपा कर अपने अपने स्थान।
वो उसमें नहीं है। क्या होता है कि मंदिर सार्वजनिक होता है, तुम्हारे साथ देवता भी पूजा कर सकते हैं और भी साधर्मी कोई जा कर सकता है, तो उससे हम कहते हैं कि भाई जिन्होंने हमारे साथ पूजा पाठ किया है वे सारे, देवता का अर्थ वो देवता ही नहीं, देवता का अर्थ सज्जन भी होता है। परोक्ष रूप में कोई तो वो पधारे क्योंकि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई मेहमान आपके घर आए और उसको अकेला छोड़कर तुम घर से बाहर चले जाओ तो अच्छा लगेगा कि बुरा? तो उससे कहकर जाना कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, आप भी पधारो। तो एक व्यवहार पक्ष है विसर्जन में, वो ना तो उन देवताओं से मतलब है ना भगवान से मतलब है, वो एक साधर्मियों से मतलब रखता है। जी मेरा प्रश्न ये है कि श्वेतांबर और दिगंबर कब और कैसे अलग हुए, और उनमें और कैसे क्या अंतर है जो कि हमें अभी तक नहीं पता है? ये अलग हो चुके हैं, अब इन मधुमक्खियों को छेड़ने से कोई मतलब नहीं। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल हो चुका है। दिगंबर धर्म के अनुसार 2000 वर्ष पहले एक घटना घटी, उस घटना को लेकर के यह विभाजन हो गया, लेकिन श्वेतांबर लोग उसको उस घटना से न जोड़ करके वो अपने ढंग से अलग मानते हैं। बस इतना पक्का है कि दोनों का बिल्कुल विपरीत मत है। एक वस्त्र के साथ में मुक्ति मानता है और दिगंबर कहते हैं एक धागा भी है तो मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए दोनों मत भिन्न भिन्न हैं। इतना ही है। इतिहास अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को प्रस्तुत करने में विसंवाद होता है, क्योंकि मैं कहूँ कि वो किसी परिस्थिति में उत्पन्न हुए, वो कहेंगे हम तो अनादिकाली हैं। तो सांप्रदायिक जो मतभेद हैं इनके इतिहास को जितना अपन सार्वजनिक करेंगे उतना विसंवाद बढ़ता है, और इन सार्वजनिक मंचों पर इस विसंवाद को उपस्थित करने से समता भाव ने राग द्वेष बढ़ते हैं। इसलिए श्रीमती स्वाति संदीप मोदी इसके पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय भाई चक्रेश मोदी पनागर। महाराज द्वय के चरणों में मेरा कोटिस कोटिस नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आजकल एक मुनि श्री की वीडियो चल रही है मोबाइल में कि जो अपन अभिषेक के समय छत्र चवर चढ़ाने की मुद्रा बनाते हैं तो उसमें हम भगवान का अपमान कर रहे हैं खाली हाथ ये करके, तो क्या ये सही है? उन मनचले लोगों को क्या बोले, उनको तो जो हो रहा है सब गलत ही दिखता है। अरे भाई ये भावनाएं हैं, तो वो भावना जैसे अपन कभी भगवान के गुणानुवाद करते तो हाथ यूँ फैला देते हैं ना, तो ये भावाव्यक्ति है। जब अपन कहते हैं भगवान मैं हृदय से बोल रहा हूँ तो हाथ हृदय पे चले जाते हैं। तो ये एक नाटकीय मंचन है। जैसे नाटक खेलने वाला व्यक्ति अपने भावों को मात वचनों से ही बोलता है कि हाथ पैरों को भी एक्शन करता है, नाटक वगैरह में हाथ पैर के भी एक्शन करता है कि नहीं? सही है। तो इसलिए करता है कि जिससे वो भाव हो जाए, इसलिए ऐसे करने में कोई बाधा नहीं। भावा व्यक्ति है, छत्र की मुद्रा बना ली, चवर ढोल दिया, उसने भाव कर लिया उसने, तो ये भावनात्मक अभिव्यक्ति है। लोगों को तो आलोचना करने के लिए मौका चाहिए। ये छिद्रान्वेषी हैं, इनकी बातों को ना पढ़ो ना सुनो, अपना जो कार्य कर रहे हो वह करते रहो, क्योंकि आपका भाव शुद्ध है, आपका बहुत अच्छा मन लगता है। जब मान लो चवर आपके पास नहीं आ पाया तो आप जब यूं हाथ करते हो तो ऐसा भाव आता है कि मैं चवर ढोल रहा हूँ। बहुत अच्छा भाव रहता है महाराज। अच्छा भाव रहता है, तो अच्छे भावों की कद्र करो। ये आलोचक लोग तो करते ही रहते हैं, इनको करना कुछ है नहीं, और करने वाले हैं वो उनके नुक्ताचीनी करना है। नहीं, कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक भगवान के ऊपर नहीं करना, वो थोड़ा सा जैसे भगवान की मूर्ति है ना, उस पर शुद्ध कई लोग यूँ कर देते हैं, ऐसे लगता है जैसे मूर्ति को हाजिर, लेकिन भगवान की मूर्ति से हट करके आप करते हैं, कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं, करना ही चाहिए। आदरणीय चक्रेश मोदी, इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय भाई अमित जैन चरगवा। हेलो महाराज जी, कोविड के दरमियान जैन साहित्य जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उसमें काफ़ी हम और राहुल बड़कुल ने काफ़ी श्रम किया, और हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ इतने सुंदर, अति सुंदर,
उनका भविष्य हम तय नहीं कर पा रहे, उन्हें ठीक ढंग से हम समझ नहीं पा रहे कि उनका सदुपयोग क्या हो। या तो वो ग्रंथ छप चुके हैं या छपने योग्य हैं, और नहीं छपने की आवश्यकता है तो हम उनका संरक्षण किस प्रकार से करें। साथ ही एक बड़ी कमी महसूस हो रही है कि उदारता से दानदाताओं की इतना साहित्य हमारे पास नया उपलब्ध हो रहा है, लेकिन मुनि भक्तों में स्वाध्याय की बड़ी कमी महसूस की जा रही है। और मैं चाहता हूँ, जैन दर्शन काफ़ी विस्तृत है, इसकी प्राचीनता से संबंधित कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन, कोई सिलेबस ऐसा प्रभावी हो ताकि हमारा जिस संस्कृति में जिन लोगों के बीच प्राचीन शास्त्र, प्राचीन साहित्य की जहाँ तक हस्तलिपि पांडुलिपियों का है, चाहे वो प्रकाशित हुआ हो अथवा न हुआ हो, उसको सुरक्षित करना, लेमिनेशन कभी नहीं कराना, क्योंकि लेमिनेशन 10 साल के बाद पूरे पेज को ही खा जाएगा। लेमिनेशन कई लोगों ने करा दिए, उनसे जिंदगी खत्म हो गई। 500 साल से वो ग्रंथ रखा था, लेमिनेशन कराते ही 10-15 साल में ख़त्म हो जाए। उसका एक ही तरीका है कि लकड़ी के 2 फंटे बनाएं और लकड़ी के फंटों में नीचे और ऊपर रख करके और पन्नों को अच्छी एक बंद कर दें कपड़े से, तो उससे हवा मिलती रहती है, अथवा लकड़ी की पेटी बनाकर उनको सुरक्षित करें। इस प्रकार का संरक्षण महाराज जी हमारे यहाँ प्राप्त है। इसके बाद भी पत्रों की और कागजों की आयु जो छीन हो रही है, तो वो तो आयु जिनकी छीन हो जाएगी तो हम और आप ही की छीन हो जाएगी, तो वो तो पन्ना ही है। जब तक अपना सुरक्षा रखे तब तक सुरक्षा करो, उसके बाद तो नष्ट होना ही है। उसका दूसरा तरीका है कि उसकी पांडुलिपि करा लो, उसकी फोटोकॉपी करा लो। कंप्यूटर में आजकल ज्यों का त्यों सेट हो जाता है, जैसा ग्रंथ है वैसा का वैसा ज्यों का त्यों कंप्यूटर में फिट कर दो, उसकी कॉपी बना लो, उसकी कोई भी आजकल जो भी बनती है जो वो बना के रख लीजिए। तो कोई ना कोई जैसे बने उसके हम सुरक्षित कर सकें, उसको करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था आपका, हमारे जैन दर्शन की प्राचीनता के लिए हमारे पास योग्य छात्र और प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि 12 वर्षीय सांगानेर से द्वादशी कोर्स निकाला है। उस कोर्स को यदि अध्ययन करेंगे तो हम जैन दर्शन के इतिहास को समझेंगे, समझ लेंगे। जैन मित्र एक पत्रिका निकलती थी, उसमें बस ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा दिल्ली द्वारा जैन